बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 अक्टूबर है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक एक ख़बर और एक जो है स्टोरी मेरे पास आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। जहाँ पे दो दोस्तों ने जो कि सऊदी अरब में मुकीम थे, उन्होंने जो है, जैसे लोग होते हैं, इकट्ठे काम कर रहे थे सऊदीया में, और वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोस्त तो हैं, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। और उन्होंने अपने बच्चों की, यानी एक ने बेटे और दूसरे ने बेटी, उन्होंने आपस में रिश्ता तय किया, और रिश्ता तय करने के बाद जो है उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी। ये शादी तकरीबन कोई बताया ये जाता है कि तकरीबन 13 साल जो है ये शादी चली। लेकिन इस शादी का जो अंजाम है, जो इख्तिताम है, वो इतना खौफनाक है कि जो बताने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी देख के बंदा कांप जाता है। इस खातून के साथ इसके शोहर ने क्या जो है अमल किया, क्या कुछ किया, जो घर वाले बता रहे हैं बहुत खौफनाक है। मैंने वीडियो के ऊपर भी लिख दिया। एक तो सबक है, खुदा न खास्ता जब भी बच्चों के वालिदैन हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि ज़ाहिरी बात है, कोई चख के तो नहीं पकाता, कोई देख के रिश्ता नहीं करता, नसीब अपना अपना होता है। कुछ लोगों का नसीब बहुत अच्छा हो जाता है शादी के बाद, कुछ का बहुत, ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। इवन रिश्ता होने के बाद, शादी होने के बाद भी इस खातून के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। एक तो आप तक ये ख़बर पहुंचानी है, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं हारिस, उन्होंने इसके ऊपर जो है काफ़ी लिखा हुआ भी था, और मैंने फिर जो है इसको देखा भी। और दूसरा जो है वो बच्चियों के वालिदैन के साथ भी गुफ्तगू करनी है कि आपने ख़्याल रखना है। और तीसरा ये है कि बच्चे जो है वो, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ दे हो सकती हैं किसी के लिए भी, तो उस पर पहले से माजरत ख़्वाह हूँ। ये चीज़ें जो है आपने नज़र में रखनी है। ये बताया ये जाता है कि जी 8 अक्टूबर सन 2025 को जो है ये वाक़या पेश आया है। शेखुपुरा से जी ताल्लुक़ है मर्द का, जिसका नाम उस्मान है, और इसकी बीवी जन्नत है, जिसका लाहौर चाइना स्कीम से ताल्लुक़ है। इनकी शादी 13 साल कबल इनके वालिदैन जो सऊदीया में मुकीम थे, उनके आपस में दोस्ती थी, उन्होंने जो है इन दोनों की शादी तय की और इनकी शादी हो गई। अल्लाह ताला ने वक्त गुज़रने के साथ साथ इन दोनों को औलाद की नेमत से नवाजा। पहले बेटा दिया, 10 साल के करीब बताया जा रहा है बेटा है, और अभी जो है छोटी जो है एक बच्ची भी है, 8 माह की बेटी है, उसके हवाले से बताया जा रहा है। ये दोनों ठीक लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन ज़ाहिरी बात है, अल्लाह माफ़ करे, कहा जाता है ना कि जब दो अशख़ास के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो फिर ज़िंदगी जो है वो कठिन हो जाती है। ख़ातून नाम मुझे पता है, लिखा हुआ है वहाँ पे भी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेता। एक ख़ातून इनकी ज़िंदगी में आई, इस मर्द की, उस्मान की, उस औरत के साथ दोस्ती हो गई, और वो ये चाह रहा था, अकॉर्डिंग टू जो जन्नत के घर वाले हैं वो ये बताते हैं कि जी वो ये चाह रहा था कि वो दूसरी शादी करे उस औरत के साथ, और उसने उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती रखी हुई थी, उसके साथ ताल्लुक़ भी था, उस पर ख़र्चा भी करता था, उसको खिलाता पिलाता भी था, उसके लिए शॉपिंग भी करता था, सब कुछ करता था। और ये चीज़ उसने अपनी बीवी बच्चों से और अपने घर वालों से छुपा के नहीं रखी हुई थी, बल्कि वो सबके सामने ये कर रहा था। वो पहले भी बीवी को कह चुका था 1.5 साल कबल कि मैं इस औरत से शादी करता हूँ। उसकी बीवी इस चीज़ पे राज़ी नहीं थी, और वही ज़ाहिरी बात है जैसे ख़वातीन का होता है कि जी मेरे होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और साथ में उसके घर वाले ये भी कह रहे हैं कि जी उसकी बीवी का ये कहना था कि आप किस तरह 2 ख़वातीन का ख़र्चा बर्दाश्त करोगे। उसकी बीवी कहती थी आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, और पहले तो बेटी नहीं थी जब ये बात हुई थी। तो जो लड़की के घर वाले हैं, जन्नत के घर वाले, वो ये बताते हैं कि 1 साल कबल, अभी उनका ये कहना है कि जी इसने 1 साल कबल बाकायदा तौर पे अपनी बीवी को ड्रामाई अंदाज में मारने के लिए घर में एक दफ़ा सांप भी ला के छोड़ा, ताकि इसकी बीवी को डसे और वो उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, और उसको एक हादसाती या तबई मौत करार दिया जा सके कि जी सांप ने काटा और मर गए। लेकिन वो इसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, और फिर जो है बीच में 1 साल गुजर गया। इसने बसा औकात बहुत दफ़ा जो है वो अपनी बीवी को कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, नहीं मान रही थी। सास को कह देती थी, देवरों को कह देती थी, मुख्तलिफ़ लोगों से, घर वालों को कह देती थी, उन्होंने रोक के रखा हुआ था। लेकिन घर वाले ये बताते हैं, हारिस भट्टी साहब ने ये सब कुछ शेयर किया हुआ है, वो कहते हैं कि जी 8 अक्टूबर वाले दिन जो है वो इसने जो है बीवी से एक बार फिर तकाज़ा किया कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इसकी बीवी ने इनकार किया, तो इसमें इनकी आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि जी इसकी सास वगैरह उसी घर में मौजूद थे। फिर इसके जो है जो इसकी नंदें थीं वो भी अपने हस्बैंड्स, और वो आ गए घर पे। घर में अच्छा खासा जो है वो मसला बना, और फिर उसके बाद जो चीज़ें जो है
बताई जा रही हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बहुत खौफनाक हैं। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने बहुत उसके ऊपर बहमाना तशद्दुद किया, उसके सर के बाल काटे, उसको डंडों से मारा, उसके सर की हड्डियाँ तोड़ दी। उसके बाद जो है बताया ये जाता है, इसके घर वाले बता रहे हैं बहुत खौफनाक तफसील है कि जी पता नहीं उसके ऊपर यूरिन वगैरह भी किया उस खातून के ऊपर। और ये सब कुछ जो है उसका 10 साल का बेटा ख़ुद अपनी आँखों से देख रहा था कि मेरी माँ के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने जब ये देखा कि औरत जो है वो मरने के करीब है या मर गई है, तो इन्होंने उसको शेखुपुरा हस्पताल शिफ्ट किया। हस्पताल वालों ने जब उसकी सूरत हाल देखी तो हस्पताल वालों ने कहा कि जी इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आप इसे लाहौर ले जाएं। बहरहाल इस शख्स ने, उस्मान ने, इस लड़की के घर वालों को कॉल की, चाइना स्कीम में जो रिहाइश पजीर हैं, कि जी आप लोग एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। उसका एक्सीडेंट हुआ है, स्कूल लेके जा रही थी बेटे को और उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत तशवीशनाक है, आप लोग एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें तो मैं इसको लाहौर ले आता हूँ। घर वालों ने एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और ये लाहौर लेके आया अपनी बीवी को हॉस्पिटल शेखुपुरा से। बताया ये जा रहा है कि रास्ते में बेटा साथ था, तो ये बार बार बेटे को कहता रहा कि अगर नानी अम्मा वगैरह मामू लोग पूछें तो तुमने ये नहीं बताना कि हम लोगों ने ये किया, बल्कि तुमने कहना है कि स्कूल जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हुआ है। बच्चे को ये बावर करवाता रहा। इसको जब हॉस्पिटल ले आए तो बताया ये जाता है कि जी डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो पुलिस केस है, ये तो बिल्कुल भी कोई एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। उन्होंने पोस्टमार्टम ने उन्होंने जो इब्तदाई इसका वो किया, चेक किया ख़ातून को, तो बताया ये जा रहा है कि इस ख़ातून के सर के ऊपर जो है कई टाँके लगे, इस ख़ातून की एक हड्डी टूट चुकी थी, इस ख़ातून की बोलने की जो हिस्स है वो भी नहीं बोल पा रही थी, होश तो इसको आ गया। फिर उसके बाद इस सुन सकती है, बोल नहीं सकती है। और बताया ये जा रहा है कि जी हारिस भट्टी साहब ने भी अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया है कि जी अपना उस ख़ातून का जब मेडिकल किया गया तो बताया गया कि जी इसके साथ खुदा न खास्ता जिनसी ज़्यादती हुई है और किसी और ने, हस्बैंड ने नहीं बल्कि हस्बैंड के अलावा किसी और ने, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि गालबन हस्बैंड के बहनोइयों ने ये किया है। अच्छा, ये पता कैसे चला? पुलिस बार बार कह रही थी, हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि जी ये पुलिस केस है, ये केस एक्सीडेंट का लग ही नहीं रहा, इस खातून की जो हालत है वो एक्सीडेंट वाली नहीं है। और इसका शोहर बार बार इसरार कर रहा था कि नहीं एक्सीडेंट वाली। इतनी देर में ज़ाहिर बात है जब इसको लाहौर लेकर आए तो इसके जो ख़ातून के घर वाले हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो अब ये पता चला है कि जो 10 साल का बच्चा था उससे जब पूछा गया, नानी वगैरह ने, मामू जो आए थे वो या खालाएँ जो भी थीं, उन्होंने जब पूछा कि बताओ हुआ क्या है, तो उसने फिर बताया कि जी मेरी माँ के साथ मेरे बाप ने, मेरे जो फुप्पो वगैरह थे या जो मेरी दादी वगैरह थे, उन्होंने घर में ये सब कुछ किया और मेरी माँ को एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, बल्कि मेरी माँ को बाकायदा तौर पे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसकी ये हालत हुई। और बच्चे ने फिर बताया कि ये सब कुछ जो मैं आपको बता चुका हूँ ख़ातून के साथ हुआ है। जब इसको ये पता चला कि मामला ख़राब हो गया है, मेरी बीवी को होश आ गया है, वो किसी को बता देगी, तो उसके बाद बताया ये जा रहा है कि उस्मान जो है वो फ़िरार है, वो अभी तक पुलिस ने केस इसका कह रहे हैं दर्ज कर लिया है। घर वालों के कहने के ऊपर इस खातून के जो घर वाले वो इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ किया जाए, उनकी बेटी के ऊपर जो भी तशद्दुद हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसका जो है वो इसी तरह चेक किया जाए और जो मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या एक बेटी के साथ, एक औरत के साथ जिसने 13 साल उनके घर में गुजारे, 2 बच्चों की माँ भी है, और इस वक्त वो बताया जा रहा है कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश लाहौर में मौजूद है। अल्लाह ताला जो है वो सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो अक्सर जब ये ख़बरें इस तरह की और ये चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो मैं अक्सर एक फ़िक्रा जो अक्सर हमारे बड़े भी कहते रहते थे, आपने भी सुना हुआ है और हम अक्सर वो दोहराते रहते हैं कि बेटियों की नसीब से डर लगता है। बेटियों की शादी और रिश्ते तो बंदा कहीं भी कर देता है, लेकिन उनका आगे जो नसीब होता है उससे लोग जो है खौफ कर, और यही इसी तरह के जो चीज़ें सामने आती हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि यार क्या करें, क्या मतलब गुनाह तो नहीं है ना, खुदा न खास्ता कि अगर किसी की बेटी आपके घर आ गई और आप बहुत ही कोई आपको आफत आई हुई और आपने हर हाल में करनी है कोई दूसरी शादी, तो उसके कई तरीके हैं। ये तरीका नहीं है कि खुदा न खास्ता आप उसे मौत के घाट उतार दें या ऐसे कर दें कि वो ज़िंदा लाश बन के रह जाए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बहुत ही जो है वो था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने जानबूझ के ज़िक्र नहीं की हैं इसमें। अल्लाह ताला जो है बस जितना मैं बता सकता था आपको बताया है। बाकी देखने वाले भी कहते हैं कि जी जो वीडियोज़ और जो चीज़ें हैं वो देखने के काबिल नहीं। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह जो है हम सब का हामी नासिर और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तु नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।